हेलो ट्रेडर्स। तो आज का टॉपिक है 4 आवर स्ट्रैटेजी विद PO3। बेसिकली ये ICT का कॉन्सेप्ट है, बट हम लोग इसको एज अ स्ट्रैटेजी में समझेंगे कि ये क्या है। और हाँ, मैं इस वीडियो के लास्ट में 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, वो सुनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे, स्ट्रैटेजी गलत हो जाएगी। और आधा ज्ञान से अच्छा है बिना ज्ञान के, ठीक है। इसलिए पूरा नॉलेज लो, ज़्यादा बेटर होगा। अब हम लोग समझते हैं इसको कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे इसको समझते हैं हम लोग चार्ट पे। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिकली क्या है। 4 आवर का एक कैंडल है, ठीक है। 4 आवर का कैंडल में क्या होता है, जब भी कोई भी कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है, ये 4 आवर की कैंडल है, जब भी ये फॉर्म होती है तो ये क्या होगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, अब ओपन होगा, ठीक है। ओपन होने के बाद ये लो लगाएगा, लो लगाने के बाद ये हाई लगाएगा, ठीक है, और देन ये क्लोज, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है बेसिकली वो समझेंगे। कोई भी कैंडल ऐसे ही फॉर्म होता है, ठीक है, कोई भी कैंडल। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग सपोज करते हैं सेल साइड की भी सेम बनेगी, बाई साइड की भी सेम बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये जो प्रीवियस कैंडल की जो लास्ट वीक होगी, ठीक है, लास्ट वीक ये प्रीवियस कैंडल की, ठीक है, ये यहाँ से ये प्रीवियस कैंडल की ये लास्ट लो लगाई है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ओपन हुई है दूसरी कैंडल, ठीक है, मतलब इस जगह से ओपन हुई है, और यहाँ से नहीं, यहाँ से ओपन हुई, लो लगाई, और ये क्या कि स्वीप की है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। अब स्वीप होने के बाद क्या हुआ, स्वीप होने के बाद MSS हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, स्वीप हुआ, MSS हुआ। स्वीप होने के बाद MSS होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब MSS हुआ, अब MSS होने के बाद कोई भी एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या FVG आप लोगों को उस लैग में, इस लैग में फाइंड करना है, और यहाँ से आप लोगों को अपनी ट्रेड प्लेस करना है, पूरी 4 आवर तक पूरी होल्ड करना है। आप लोगों को क्लोज कब करना है, ठीक 4 आवर कैंडल की क्लोजिंग से 30 मिनट या 1 आवर पहले, ठीक है। मैं आप लोगों को इसमें RR लगा के समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने ये RR लगाया, और ये पूरी कैंडल आप लोग होल्ड कर सकते हो, पूरी कैंडल पकड़ सकते हो, ठीक है। ये इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि इसमें आप आराम से पूरी कैंडल होल्ड करो, अच्छे खासे लॉट लेके, और उसमें प्रॉफिट बनाओ, और SL आपका बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अब हम लोग इसमें समझेंगे कि PO3 है क्या, पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 क्या है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन क्या है, एक्यूमुलेशन बेसिकली वो पार्ट होता है जहाँ पे रिटेलर्स, ट्रेडर, जैसे कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो लोग ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पे कोई भी कैंडल ओपन हुआ, ठीक है, तो ओपन जब भी होगा वो क्या करेगा, एक्यूमुलेशन करेगा। एक्यूमुलेशन मतलब एक ही जगह पे साइडवेज रहेगा, फिर वो मैनिपुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब जब भी कोई भी कैंडल, ठीक है, मान के चलो कोई भी 4 आवर की कैंडल ओपन हो रही है, तो वो किस तरह से ओपन होगी, वो ओपन होगी सबसे पहले वो क्या करेगी, यहाँ पे मैनिपुलेशन करेगी। ये हो गई मैनिपुलेशन, ठीक है, ओपन हुई और मैनिपुलेशन। फिर वो क्या करेगी, लो लगाने के बाद जो लो लगाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन हो गई, और यहाँ पे उसको फिर मैनिपुलेशन होगी, और फिर उसके बाद ये प्रीवियस कैंडल को स्वीप करेगी, ठीक है। जैसे यहाँ डायग्राम बना हुआ सेकंड नंबर में, उसको समझना। फिर यहाँ से क्या होगा, MSS होगा। MSS क्या होगा, यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स होगा, और ये फिर MSS होने के बाद नीचे से ऑर्डर ब्लॉक या FVG से सीधा अपने हाई लगाएगा, ठीक है। सारा कैंडल का यही थ्योरी है, यही बेसिक्स है, यही जो भी है यही फॉर्म होता है, ऐसे ही फॉर्म होता है कोई भी कैंडल, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम पे आप उठा लो, मंथली हो गया, डेली हो गया, वीकली हो गया, 4 आवर हो गया, 1 आवर हो गया, 30 मिनट हो गया, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, सारा कैंडल ऐसे ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब एक्यूमुलेशन में बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप करते हैं, फिर मैनिपुलेशन में मेन बिग प्लेयर्स एंटर करते हैं, और वे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड करते हैं, और उन्हें बड़े टारगेट्स मिलते हैं, चाहे आप छोटे लॉट से जाओ या बड़े लॉट से जाओ, ठीक है। ये फ़ायदा है इस चीज़ का, PO3 का। अब ये चीज़ हम लोग चार्ट पे भी समझेंगे, ठीक है। चार्ट पे बेसिकली क्या समझेंगे, चार्ट पे ये चीज़ अप्लाई कैसे करना, आप लोगों को समझना कैसे है, वो मैं समझा देता हूँ चार्ट पे। तो अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को जाना है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे गए हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम, सबसे पहला चीज़ 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आज एक अच्छा एग्जांपल। मेरे को एक सेकंड, मेरे को एक कोई अच्छी कैंडल देखने दो।
परफेक्ट एग्जाम्पल वाली। ये कैंडल, ये वाली ये सही रहेगी, दूसरी ये, और तीसरी ये, ठीक है। और इसको मार्क कर लेते हैं, ये वाली, दूसरी हो गई ये, तीसरी हो गई ये, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट पे नहीं, 15 मिनट पे आपको कुछ मिलेगा नहीं वैसा कुछ ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी, तो आप लोगों को जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। 5 मिनट में यहाँ पे क्या देखेंगे, जो चीज़ अभी हम लोग समझे वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी बताऊंगा जेन्युइन बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। इस चीज़ के लिए बहुत लोग बहुत पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आप लोग नोटिस करो, ये स्वीप हुआ, ठीक है। नॉर्मल सा चीज़ है, स्वीप हुआ, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये स्वीप है, अगर 15 मिनट या 30 मिनट पे देखोगे तो ये स्वीप ही है, अगर आप लोग देखने जाओगे तो। अब स्वीप हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा, एमएसएस, ये हुआ एमएसएस, एमएसएस, यहाँ पे एमएसएस हो गया, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत लोग समझेंगे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ये इस कैंडल के अंदर है, ठीक है, ये बड़ी वाली कैंडल के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद लोग क्या समझेंगे कि ये एफवीजी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एफवीजी, लेकिन नहीं, ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। जिनको पता है ऑर्डर ब्लॉक क्या है उनके लिए बेस्ट है, ये ऑर्डर ब्लॉक ही है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोगों को एंट्री प्लेस करनी है अपनी, और ये पूरा 4 आवर आप लोगों को होल्ड करना है। 4 आवर जिसको होल्ड करना वो कर सकता है अपने रिस्क पे, ठीक है, ब्रेक इवन लगा के या 50% बुक करके, जिसको होल्ड करना वो होल्ड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बड़े टारगेट्स में मिल सकते हैं अगर ट्रेंड अच्छा है तो। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ठीक है, ये है बेसिकली वहीं पे, ठीक है। ये ओपन यहाँ पे ही हुआ, बट इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आप लोग देखो 15 मिनट पे देखोगे तो स्वीप है, ठीक है, ये हो चुकी है स्वीप। सबसे पहला चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, रूल नंबर 1, लिक्विडिटी स्वीप, ये स्वीप हो गया। अब यहाँ पे फाइंड करना एमएसएस, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्क कर लेना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ब्लॉक है एफवीजी, ठीक है। अब एफवीजी है नहीं क्योंकि वो बड़ा वाला कैंडल के सामने है, तो हम लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक समझेंगे, और इसको इसलिए समझ रहे क्योंकि ये इसके अंदर है, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं हम लोग, या फिर बड़े वाले को ले सकते हैं, बट एसएल बड़ा आएगा, ठीक है। तो क्यों एसएल इतना बड़ा करना, तो हम लोग बेसिकली इसको ही ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं एज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। हाँ, अब इसको मार्क करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कंफर्मेशन लेने के बाद एंट्री प्लेस करनी, ठीक है। यहाँ से सीधा पूरी 4 आवर कैंडल आप लोग होल्ड कर सकते हो, पूरी 4 आवर कैंडल यहाँ पे देख सकते हो, पूरी 4 आवर एकदम बिना किसी लोअर हाई लगाने के बाद मार्केट गई, ये डायरेक्ट ऊपर ही गई सीधा स्ट्रेट, ठीक है। तो ये ऐसे आप लोग ये पूरी कैंडल होल्ड कर सकते हो, पूरी 4 आवर की कैंडल होल्ड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, वर्क करोगे, बैक टेस्ट करोगे, इजीली वर्क करेगा, ठीक है। बट हाँ, फोकस करना कि लंदन और न्यूयॉर्क में ही काम करे। अब हम लोग इसको देखेंगे सेल साइड के लिए, ठीक है। सेल साइड में भी सेम सेटअप है, सेम सेटअप, सेम चीज़ें, हाँ, बट सेल साइड में क्या होगा, लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी, ठीक है। आप लोग नोटिस करना, सेल साइड में लिक्विडिटी स्वीप कभी नहीं होगी, मतलब जब भी मार्केट को नीचे आना हो तब, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ये कैंडल मैंने मार्क कर लिया, और ये कैंडल, और ये कैंडल, ठीक है, ये मार्क कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग इसमें समझेंगे, फिर जाएंगे हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे ये काम करता है, सेम जस्ट उसका ऑपोजिट, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे आप लोग क्या होगा ना, लिक्विडिटी स्वीप नहीं मिलेगी, जैसे मैंने बोला, क्योंकि ये सेल साइड आने के लिए लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती है, ये डायरेक्ट एक्सट्रीम के पीओआई या ऑर्डर ब्लॉक से ही नीचे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये एमएसएस हो गया, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं एमएसएस, ये हो गया एमएसएस। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, अब हम लोग को देखना है एक्सट्रीम का पीओआई हो गया या ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पे हमारा पीओआई है, ठीक है। जिनको पता है ऑर्डर ब्लॉक क्या है, पीओआई क्या है, बेस्ट है उनके लिए, या तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है, कमेंट कर देना।
तो ये एक्सट्रीम का पीओआई है, यहाँ पे मार्केट ने 2 बार ही टेस्ट किया, ठीक है। और ये ट्रेड में हम लोगों ने ग्रुप में भी लिया था, प्रीमियम ग्रुप में मैंने शेयर भी किया था। यहाँ से हम लोगों की एंट्री भी थी और हम लोगों ने इस ट्रेड में 1000 पिप्स पकड़ा था। बट आप चाहे तो ये 4 आवर की अपनी अच्छी खासी रिस्क मैनेजमेंट करके पूरी 4 आवर कैंडल पकड़ के अपना टारगेट डन कर सकते हो। बट हम लोगों ने इसमें 1000+ पिप्स पकड़ा था और वो भी मैंने ग्रुप पे शेयर किया था। आप इसको नेक्स्ट आवर के लिए मतलब नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल तक भी होल्ड कर सकते हो अगर ट्रेंड अच्छा है तो, ठीक है। और ये मैंने ग्रुप में भी दिया था, जो भी ग्रुप में नहीं है प्रीमियम ग्रुप पे, वो पब्लिक वाले ग्रुप में पिन कमेंट है, उसमें जाके मैनेजर को मेरे मैसेज कर देना, वो आपको सारा चीज़ गाइड कर देगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये है मेरा प्रीमियम चैनल, ठीक है। प्रीमियम चैनल में आपको प्रीमियम ट्रेड्स मिलेंगे 1000 पिप्स, 800 पिप्स, 500 पिप्स ईजिली मिलते हैं। तो ये थी वो वाली ट्रेड जो सेल वाली मैंने अभी बता रहा था अभी, ठीक है। तो ये थी हमारी सेल वाली ट्रेड जिसमें हम लोगों को 1000+ पिप्स मिले थे, ठीक है। ये थी ये ट्रेड एग्जैक्ट, ये देखो ये है पूरी की पूरी ट्रेड। और एसएल था सिर्फ 20 पिप का और टारगेट पूरा 1000+ पिप्स का। तो जो भी ज्वाइन नहीं है जल्दी ज्वाइन कर लो, वरना बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड आप लोग मिस कर दोगे, ठीक है। सेम ट्रेड था, सेम सेटअप। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे मेन वो जो 3 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा था, वो जो 3 पॉइंट्स है उसके बिना ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, ठीक है। ये 3 पॉइंट अगर याद नहीं हुआ आप लोगों या नहीं समझे तो ये जो स्ट्रैटेजी आप लोगों ने सुना और देखा और समझा कोई काम की नहीं है, कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है। इसलिए इसको ये पार्ट मिस मत करना, ध्यान से सुनना, ठीक है। बिजी हो कोई बात नहीं, बाद में सेव कर लो, लाइक कर लो, बाद में देखना। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई इट। आइडेंटिफाई कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों को बायस फाइंड करना है, ठीक है। बायस फाइंड कर लिया, देन दूसरा आप लोगों को ट्रेंड देखना है, ठीक है। ये 2 काम अगर हो गया तो आपका 50% काम यहीं पे ओवर होता है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि बायस और ट्रेंड सेम होता है, नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। अब वो कैसे डिफरेंट है वो मैं बताता हूँ। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि बायस में हम लोग क्या देखते हैं, वीकली, मंथली और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक करते हैं कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को पूरा एक मिलता है कि हाँ आज मार्केट पूरा का पूरा बुलिश होने वाला है, तो वो हमारा हो जाता है बायस, एक तरफा मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं एक दिन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे क्या है, मार्केट जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्म होती है, अगर डेली कैंडल या वीकली कैंडल पे देखोगे तो कुछ इस तरह से फॉर्म होती है डायरेक्ट अपसाइड। बट ये तो पता चल गया कि एक ऊपर जाने वाली है, लेकिन ये जाती कैसी है, अगर हम लोग फिर इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, वो कैसे फॉर्म होते हुए जाती है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मतलब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, वो होता है हमारा ट्रेंड, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ट्रेंड, और ये क्या हो गया हमारा बायस। दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत डिफरेंट चीज़ है। आप लोग समझना इस चीज़ को थोड़ा आइडेंटिफाई अच्छे से क्लियर करके, ठीक है। अब थर्ड चीज़ हमारा क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, वो भी एक ट्रेंड के जैसा है, बट हम लोग उसमें उसको और क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह से वो फॉर्म होता है। तो इससे हमारा ट्रेंड पता चलता है। अगर आपका बायस क्लियर हो तो ट्रेंड आपको सही मिलेगा, ट्रेंड आपको सही मिलेगा तो मार्केट स्ट्रक्चर भी आप लोगों को सब सही मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 2, हाउ टू अप्लाई इट, ठीक है। सबसे पहला चीज़, आप लोगों को प्रीवियस कैंडल के अगर बाई साइड के लिए जा रहे हो, तो अगर आप लोगों को बाई कर रहे हो तो लिक्विडिटी स्वीप का वेट करो, थोड़ा सा वेट कर लो, आप लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप का वेट कर लिया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या है, आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप लोगों को 70% काम खत्म होता है। उसके बाद आप लोगों को एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, ठीक है। वो मिल नहीं जाएगा, वो आप लोगों को ढूंढना है उसी लैग में। अब वो कैसे ढूंढना है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि लिक्विडिटी स्वीप हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो अब आप लोगों का थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी फाइंड करना, ठीक है। अब चलो ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लिया, पॉइंट ऑफ व्यू फाइंड कर लिया, लेकिन करना कहाँ पे है, कैसे है, वो मैं समझाता हूँ। अब जैसे कि मान के चलो लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद वी शेप बनता है, ठीक है। तो वो जो वी शेप है ना, उसके वो जो लैग है उसके अंदर आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी फाइंड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को कैसे उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाना है, जैसे कि कोई ये हुआ एमएसएस होने के बाद ये जो पूरा लैग है, ये लैग, इसके अंदर ही आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक
या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फेयर वैल्यू गैप ढूंढना, और वहीं से आप लोगों को एक रिटेस्ट लेके मार्केट सीधा ऊपर जाती है, ठीक है। वही एक मेन पॉइंट है जो उसकी वजह से आप लोग पूरी वो ट्रेड पकड़ पाओगे। अगर वही गलत हुआ तो कोई फायदा नहीं रहा फिर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट, हाउ टू, अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले चीज टाइम फ्रेम, मैंने 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट क्यों लिखा है, इसका पीछे का ये रीज़न है क्योंकि जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो तो आपका काम होता है 15 मिनट पे आपको उसको थोड़ा क्लैरिफाई करना, ठीक है। अब कैसे करते हैं, जैसे कि मान के चलो आप 4 आवर पे एनालिसिस कर लिया, ठीक है, 4 आवर की सब चीज़ हो गई। अगर फिर आपको आना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप 5 मिनट पे शिफ्ट हो। अब 5 मिनट पे आप लोगों को मिल ही 100% है कि 5 मिनट में आपको मिलेगा ही मिलेगा, स्वीप भी मिलेगा, एमएसएस भी मिलेगा और ऑर्डर ब्लॉक भी उसी में मिलेगा। तो आप लोगों को अच्छे से बस ढूंढना है 5 मिनट पे, और 5 मिनट में मिलने के बाद दूसरा चीज़, अब दूसरा चीज़ आप लोगों को क्या फोकस करना है, कन्फर्मेशन। 70-80% आपका काम यहीं पे है, ठीक है। कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन क्या है, कन्फर्मेशन बेसिकली आपका हेल्प करता है कि हाँ आप लोग अब कॉन्फिडेंस हो एंट्री लेने के लिए। तो कन्फर्मेशन क्या है, कन्फर्मेशन अगर आपके लेवल पे आके इनगल्फिंग कैंडल या हैमर बनता है या रिजेक्शन कैंडल बनता है तो वो आपके लिए बेस्ट कन्फर्मेशन कैंडल होगी। उसके बाद आप लोग एंट्री प्लेस करो। और हाँ, टीपी और एसएल, टीपी और एसएल क्या है, टीपी आपको रखना है पूरा 4 आवर, अगर आपको होल्ड करना है तो करो, वरना फिर 30 मिनट या 1 आवर पहले आपको क्लोज कर देना है। और एसएल में आपको क्या ध्यान देना है, एसएल हमेशा प्रीवियस कैंडल या उस जोन के लो में लगाना है, ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप के, ठीक है। दैट्स इट, ये था वीडियो। जिसको समझ में आया वो कमेंट में बताना, जिसको नहीं समझ में आया वो भी बताना, मैं और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा अगर जिसको भी जानना हो। और नेक्स्ट टॉपिक बताओ कि क्या है, कौन सा आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जानना है। थैंक यू।